जय नमोस्तु तत्त्वं चानन्दे आनन्दे मां चेयने नन्द सहा परमे तत्ते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति रोई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जू मुन ममलानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहज समय शुद्धा जय हो जय हो जय हो। सद्गुरु आचार्य प्रवर तांत्र मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश। क्या है भाई अमृतमय शुद्ध उपदेश? क्या कह रहा है जिनेंद्र देव? जिनेंद्र देव कह रहे हैं इस काया के प्रमाण तम ब्रह्म रूपम, तू ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है। अब जिनेंद्र देव तो कह रहा है कि इस काया के प्रमाण कौन सी काया? ज्ञानमयी, आनंदमयी, सुखमय, जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, इस उस काया की बात कर रहा है। अब इस नश्वर देह की काया वाली बात नहीं कर रहा है। ब्रह्म स्वरूपी काया में तू चैतन्यमय देव है और कर्मल से रहित है, निरंजन है, इन अनित्य भाव से परे है, ज्ञान रूप परम पारणामिक भाव वाला। जय शुद्ध दृष्टि, ऐसी दृष्टि जिन्हें प्रकट हो गई सम्यक वीर, वे सम्यक के वीर से प्रकट अभिभूतित विभूषित आत्माएं, वे अपने आत्म अनुभव में उतरे हुए जीव हैं, ज्ञानी आत्मा है। वे कौन है ज्ञानी? जो अपने ब्रह्म स्वरूपी आत्म स्वभाव के वेदन को जानते हैं, जो अपने कर्म रहित आत्म स्वभाव को अपनी दृष्टि में पहचानते हैं, जो इन सभी अनित्य भाव से चलने वाले अनित्य परिणामों से बिल्कुल अलग अपने परम पारणामिक भाव को अपने अंतर में यथारूप पहचानते हैं, वह ज्ञानी साधक जय शुद्ध दृष्टि, वे शुद्ध दृष्टि हैं सम्यक्त वीरजम, जिन्होंने सम्यक्त के वीर को उत्पन्न कर लिया, जिन्हें सम्यक का पुरुषार्थ प्रकट हो गया है, वे शुद्ध दृष्टि हैं। अब अपने को अपना मिलान करना भी है क्या कि अपने अंदर सम्यक का पुरुषार्थ है या नहीं है। देखो, इस देह से भिन्न में निराकार आत्मा हूँ, ऐसा शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव तो अपन ने भी किया है। ब्रह्म स्वभाव अतीन्द्रिय सत्ता का भेदन तो अपन ने भी किया है। लेकिन यहाँ शुद्ध दृष्टि की बात चल रही है कि जिसको वह स्वरूप दृष्टिपात हो रहा है,
जिस आत्मा को वह स्वरूप दृष्टिपात हो रहा है, अर्थात जिसकी दृष्टि में वो ब्रह्म स्वरूप बसा हुआ है, उसकी चर्चा चल रही है। जिसकी दृष्टि में वो ब्रह्म स्वरूप बसा हुआ है, उसकी चर्चा है यहाँ। जिसको ब्रह्म स्वरूप प्रतीति में, जानने में और देखने में आ रहा, उनकी बात हो रही है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव की वाणी में क्या आ रहा है? आचार्य देव की वाणी में तो स्पष्ट वस्तु स्वभाव आ रहा है, स्पष्ट चेतन में प्राणों का बोध आ रहा है कि भैया ये आत्मा ब्रह्म स्वरूपी चेतन लक्षण वाला और अपने परम पारणामिक भाव में स्थित ज्ञान रूप वाला अनादि अनंत शुद्ध तत्व है। ऐसा ज्ञानी अपनी दृष्टि में देखता है, और ज्ञानी को जैसा अपनी दृष्टि में दिखाई देता है, ये शुद्ध स्वभाव की दृष्टि जिस ज्ञानी को प्रकट होती है, वह ज्ञानी साधक सम्यक्त वीर्यम, सम्यक्त के पुरुषार्थ से अभिभूतित यानी कि विभूषित कहलाता है। उसको सम्यक्त का पुरुषार्थ प्रकट हुआ है, जो इस नश्वर काया से, अनित्य परिणाम से और कर्मों की सत्ता से रहित अपने वीतराग चैतन्य में निर्विकार स्वभाव को, अपने परम पारणामिक भाव को जो साधक पहचानता है, उस साधक को सम्यक्त का वीर उत्पन्न हुआ है, वे शुद्ध दृष्टि है। ये कब कब पहचानता है ऐसा कि मैं कर्मों से रहित हूँ, मैं अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वरूपी हूँ, मैं अनित्य भाव से रहित हूँ, ऐसा कब कब पहचानता भैया? वो शुद्ध दृष्टि कह रहा है ना, तो वह शुद्ध दृष्टि होने के कारण से अपने स्वभाव को सदाकाल ऐसा ही पहचानता है। वह शुद्ध दृष्टि होने के कारण से अपने स्वरूप को सदाकाल ही ऐसा पहचानता है। भैया जब वह शुद्ध दृष्टि का धारी साधक है, वह अपने ब्रह्म स्वभाव को अपने रूप में, अपने चैतन्य रूप में, अपने क्या बोलते हैं ध्रुव शुद्ध रूप में, अर्थात ज्ञान रूप में, परम पारणामिक भाव रूप में जब ऐसे ब्रह्म स्वभाव को पहचानता है, तो ऐसे ब्रह्म स्वभाव को अपने ज्ञान में पहचानने से, ऐसे ब्रह्म स्वभाव को अपनी दृष्टि में जानने से, उसको तो प्रतिपल प्रति समय ब्रह्म स्वभाव दृष्टि में होने से उसे तो प्रति समय सम्यक का वीर है। वो सम्यक का वीर रहने से, सम्यक का पुरुषार्थ रहने से उसको तो कभी पर पर्याय में एक में पना, राग आदि भाव में जो परिणमन चल रहा है उसमें जुड़ान, या फिर क्या बोलते हैं जो राग आदि की पर्याय चल रही हैं उनसे हटने बचने का कोई भाव ही नहीं आता होगा। वो इस तरफ का कोई पुरुषार्थ ही नहीं होता होगा उसका। तो किस तरफ का? ये आत्मविशुद्धि वाला कोई पुरुषार्थ ही नहीं होता होगा। आत्मविशुद्धि वाला मतलब परिणामों की संभाल, वैराग्य की भावना, इन अशुद्धता से बचना, हटना, ऐसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं होता होगा उसका। क्यों नहीं होता होगा भैया? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब उसे सम्यक का वीर बरत रहा है, ब्रह्म स्वभाव दृष्टि में दिखाई दे रहा है, अनंत परम पारणामिक सत्ता उसको उसके ज्ञान में बरतती हुई जानने में आ रही है, तो जो ऐसे स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में संजो रहा है, बहुत बड़ी बात है, जो ऐसे स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में सारा संजो रहा है, जो ज्ञानी, जो ज्ञाता ऐसे स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में संजो रहा है, और रुचिपूर्वक ऐसे स्वभाव को जो दृष्टि में संजो रहा है, उस ज्ञानी को, उस ज्ञानी ज्ञाता को अन्य कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि उसको अन्य कोई भी स्थिति परिस्थिति संभाल करने की आवश्यकता क्यों है भैया? क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो शुद्ध में विलास रहा है ना, अतीन्द्रिय में विलास रहा है ना, स्वरूप में विलास रहा है ना। स्वरूप ही जब उसकी दृष्टि में दृष्टिपात हो रहा है, ब्रह्म स्वरूप ही जब आत्मा ही उसको दिखाई दे रहा है, तो फिर इंद्रिय विषय भोगों में संशोधन करने की आवश्यकता क्या?
मन को यहाँ से हटाने की, उपयोग को स्वभाव में लगाने की आवश्यकता क्या? जब सत्ता ही बरत रही है, जब इन आकार आकृति इन सारे संयोगों से बिल्कुल अलग अपना ध्रुव चेतन स्वरूप ही स्वीकारता में आ रहा है, जो अपना ऐसा परम पारिणामिक ध्रुव चेतन स्वभाव जब वही ज्ञान में स्वीकारता में आ रहा है, तो भगवान आत्मा फिर ये सब भिन्नता की और संयोगों के परिणमन की जो संतति चल रही है, इसमें उसको कोई भाव वासना आनी नहीं चाहिए, हटने की, बचने की, हटाने की आने नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भैया? तो शुद्ध दृष्टि है वो, उस सम्यक का वीर बरत रहा। भगवान जी, जो जीव शुद्ध दृष्टि है, जिस जीव को सम्यक का वीर बरत रहा है, जिस जीव के हृदय में सम्यक का वीर उछल रहा है, उस सम्यक के वीर से में उछलने वाले भव्य आत्मा को, उस सम्यक के वीर में आचरण करने वाले भव्य आत्मा को ही ऑटोमेटिकली ऐसी विशुद्धता का परिणाम आता है। ऐसी विशुद्धता का परिणाम आता है। कैसी विशुद्धता का परिणाम आता है? ये सब राग आदि विकारी भाव, इन सब से मुक्त होना, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, और वह ऐसा परिणाम ऐसी विशुद्धता का, उसके अंदर से ऐसा विशुद्धता का वो आता है, क्या बोलते हैं, परिणाम, और उस विशुद्धता के परिणाम के अनुसार उसका परिणमन होता है। अच्छा, सम्यक का वीर उत्पन्न होने से ऐसा परिणाम आता है। हाँ, और सम्यक का वीर उत्पन्न नहीं होता तो, यदि सम्यक का वीर उत्पन्न हुए बिना ऐसा परिणाम आता, तो वो परिणाम तो राग परिणाम के खाते में चला जाता, अशुभ से द्वेष और शुभ से राग के खाते में चला जाता, और वो वैराग्य थोड़े कहलाता। लेकिन सम्यक का वीर ज्ञान में आया है, सम्यक का वीर यदि उछल के आया है, तो सम्यक के वीर को उछल के आने के कारण से उस जीव के अंदर में विशुद्धता की क्वालिटी बढ़ेगी, उसके दर्शन ज्ञान में, उसके चित्त में, उसके उपयोग में निर्मलता का खाता बढ़ेगा। और यदि उपयोग में वीर झलक रहा है, श्रद्धान का वीर झलक रहा है, ज्ञान में यदि सम्यक का वीर झलक रहा है, तो फिर यहाँ पवित्रता आए बिना रह नहीं सकती, सुचिता हुए बिना रहेगी नहीं। अपनी भूमिका अनुसार जितना उपयोग में स्वरूप का वीर झलक रहा है, उतनी पवित्रता ऑटोमेटिकली आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, और अनंत गुणों के परिणमन का नाम ही पर्याय है। और जब जीव के अनंत गुणों का परिणमन, अर्थात जब जीव के श्रद्धान ज्ञान के गुणों का परिणमन जब स्वभाव रूप उत्पन्न होगा, स्वभाव रूप अर्थात जब जीव अपने परम पारिणामिक ज्ञान भाव को ग्रहण करेगा, स्वभाव का आश्रय लेगा, तो फिर स्वभाव रूप परिणमन उत्पन्न होगा। स्वभाव रूप परिणमन उत्पन्न होगा, और स्वभाव रूप परिणमन प्रकट होगा, तो फिर ये विकार भाव से विरक्त होने की भावना, विकार भाव से छूटने की भावना, विकार आदि भाव से भिन्नता का भाव ऑटोमेटिकली जीव के अंदर से जन्म लेगा। ये भाव जन्म क्यों ले रहा है? मुक्त होने का भाव। ये भाव जन्म इसलिए ले रहा है, ये भाव उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर में सत्य का पुरुषार्थ जागृत हुआ है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं अनंत चतुष्टय में सत्ता हूँ, मैं ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वरूप हूँ। ये जो पुरुषार्थ आ रहा है ना, ये शब्द नहीं है, ये सहज उसके अंदर में आने वाली बलवत्ता है, शब्द नहीं है। ये मन का परिणाम नहीं है, मन की स्वीकारता नहीं है। फिर ये सहज, जिसको अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान है, जिस जीव को ऐसे आत्म स्वभाव की अचलता है, उस जीव को मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं विज्ञान हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। ऐसा उसकी सहज स्वीकारता में है, सहज स्वीकारता में। और ये जो सत्य उसकी सहज स्वीकारता में है,
ये जो सत उसकी सहज परिणति में है, ये सहज जो उसकी परिणति है ये उसके गुणों के परिणमन अनुसार है। उसका श्रद्धान गुण परिणमित हो रहा है बलवत्ता से, और श्रद्धान गुण बलवत्ता से परिणमित हो रहा है तो फिर आत्म निर्मलता का ज्ञान में विकास हो रहा है, क्योंकि जितना जितना श्रद्धान बढ़ेगा उतना उतना ज्ञान में निर्मलता का विकास होगा, मतिशुद्ध ज्ञान की निर्मलता का विकास होगा। और यदि मतिशुद्ध ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है आत्मा में, यदि मति और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता का यदि विकास हो रहा है, तो मति शुद्ध ज्ञान की बढ़ती हुई निर्मलता में उस जीव को इस संसार के समस्त परिणामों से विरक्त होने का भाव ऑटोमेटिकली जन्म लेगा, ऑटोमेटिकली जन्म लेगा, ऑटोमेटिकली जन्म लेगा भैया। लेकिन यदि अभी ऐसा सिद्धांत तो है हमें कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, लेकिन यदि हमें विरक्ति का परिणाम नहीं आ रहा तो इसका अर्थ क्या? यदि आपको ऐसे ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान है और यदि आप कह रहे हो कि विरक्ति का भाव नहीं आ रहा, मुक्त होने की भावना नहीं आ रही, अर्थात ये राग आदि विभाव परिणाम से मुक्त होने की भावना नहीं आ रही, ये नहीं कह रहा कर्मधारा नहीं चल रही राग की, मोह की, कर्म की, ये नहीं कह रहा है। यदि इन संयोगों से विरक्त होने का भाव नहीं आ रहा, ज्ञान की जागृति का भाव नहीं आ रहा, इसका अर्थ ये है कि अभी आपका श्रद्धान परिणमित नहीं हो रहा स्वभाव रूप। आपके श्रद्धान का परिणमन इतना बलवत रूप नहीं चल रहा। आपकी जो स्वभाव की स्वीकारता है वह इतनी निर्मलता से नहीं है, इतनी स्वभाव की स्वीकारता आपकी इतनी निर्मल नहीं है। आपके स्वभाव की स्वीकारता में निर्मलता ना होने के कारण से, आपके स्वभाव की स्वीकारता की निर्मलता ना होने के कारण से आपको वह परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, वो विशुद्धता का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। श्रद्धान आपकी दृष्टि में वो स्वभाव नहीं बरत रहा ना, सम्यक्त वीर्यम, आपकी दृष्टि में वो सम्यक्त का प्रसाद नहीं उछल रहा ना, सम्यक्त का वीर नहीं उछल रहा ना आपकी दृष्टि में। सम्यक्त की वीर की बात चल रही है, सम्यक्त का वीर नहीं उछल रहा। सम्यक्त का प्रसाद उछले और संसार से विरक्ति का भाव ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई संभव? वो तो ये जानता है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये संसार की एक एक समय के परिणाम की अवस्था है, ये तो सब नश्वर अनित्य है, भाव है अनित्य। जब इन भाव का अनित्य जानता है, नश्वर जानता है, इन भावों को अपने आप ही क्षीण हो जाने वाला जानता है, तो फिर वो इनसे विरक्त होने की भावना क्यों करेगा? क्यों भाव ना भाएगा इनसे विरक्त होने की? वो तब तक स्वभाव में रहेगा ना भैया। वह ज्ञान तो अनादि से अपने स्वभाव में ही रह ही रहा है, ज्ञान अपने स्वभाव से बाहर कहाँ आया? तो फिर क्या होगा भैया? बात ये होगी कि जब ज्ञान में ये सत्य का बोध होगा कि मैं वो ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र, जाना हाँ सत्ता मात्र हूँ, जब ज्ञान में ऐसी ज्ञान में अपनी सत्ता का बोध होगा तो उस ज्ञान में ही ज्ञान का विकास होगा, उस ज्ञान में ही ज्ञान का विकास होगा। और जब उस ज्ञान में ही ज्ञान का विकास होगा तो उस ज्ञान में होने वाला विकास अपनी अस्थि से तो स्वभाव मात्र सत्ता को ही ग्रहण करेगा, अपने अस्तित्व से तो स्वभाव मात्र सत्ता को ही ग्रहण करेगा, लेकिन अस्थि स्वभाव मात्र सत्ता घटने से नास्ति स्वयं अपने आप घट जाएगी। अर्थात ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि जब वह ज्ञान मात्र परिणमन चल रहा है, जब वो ज्ञान रूप जान रहा है, जब वह ज्ञान रूप ही देख रहा है, तो उस ज्ञान में फिर राग आदि परिणाम कुछ भी शेष नहीं। हाँ तो भैया नहीं है मतलब नश्वर है ना, वही तो कह रहा है, नश्वर है, विनाशिक है, वो नश्वर जान रहा है, अनित्य जान रहा है, उठने वाली भावधाराओं को अनित्य जान रहा है, नश्वर जान रहा है, वो उसमें ये सब कुछ है ही नहीं। हाँ वो नश्वर जान रहा है, वो अनित्य जान रहा है, उसमें ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जो
कुछ उसमें नहीं है, फिर वहाँ नास्ति घटने से वहाँ ऐसा होश आएगा। क्या होश आएगा कि जब नश्वर है, मेरा नहीं है, तो विरक्तम विरक्त ही हूं, जे सिद्धांत में आएगा, ये इसकी दृष्टि में आएगा, विरक्त ही हूं, लेकिन विरक्त ही हूं, ये उसकी दृष्टि में आएगा, लेकिन विरक्त ही मुझे होना है, ये उसके परिणमन में आएगा। क्यों आएगा भाई ऐसा? परिणमन में क्यों आएगा? क्योंकि वो तो परिणामन से रहित है ना, या परिणामन से रहित कौन? द्रव्य परिणामन से रहित है, गुण परिणामन से रहित है, गुण में है, लेकिन गुणों का जो पर्याय है, गुणों की जो विशेषता है, कि उन गुणों की विशेषता है जो है वो विशेषता परिणामन रहित थोड़ी ना है। गुणों का जो परिणामन है, गुणों का जो परिणाम है, वही तो उत्पाद वे युक्त भोग्य है, वही तो उत्पाद वे है। और ये उत्पाद वे ही तो जे दर्शन ज्ञान का परिणामन हो रहा, दर्शन ज्ञान का परिणामन ही तो उत्पाद वे है, इसी का तो नाम परिणाम कहते हैं, इसी को तो परिणाम कहते हैं। और ये परिणाम तो प्रति समय परिणमित हो रहा है, एक पल एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय परिणाम परिणमित नहीं हो रहा है। भैया मैं इन परिणाम के परिणमन से बिल्कुल परम पारणामिक चेतना हूं ना, ये जो सत्य है ये भी एक समय का परिणाम ही तो है, ये आपका श्रद्धा का परिणाम है, ये आपकी श्रद्धा का परिणाम है। यहाँ अपरिणामी परम पारणामिक आत्मा थोड़ी ना है, यहाँ अपरिणामिक परम पारणामिक आत्मा थोड़ी ना है, ये भी एक समय की श्रद्धा का परिणाम ही है, ये भी एक समय के ज्ञान का ही परिणाम है। क्या 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 कि मैं वो परम पारणामिक धूत चेतना हूं, ये परिणाम ही है, मैं इस परिणाम से भी पार हूं, बुद्धि कह रही है आपकी। क्योंकि ध्रुव सत्ता को ऐसा निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है, ध्रुव सत्ता को ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, ध्रुव सत्ता को, परिपूर्ण द्रव्य को ऐसा किसी को परिणामन बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि परिणाम कहने में आ रहा है, परिणामन बताने में आ रहा है, तो यदि आप ये कह रहे हो परिणामन आचरण में आ रहा है, यदि वो परिणामन आचरण में भी दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि श्रद्धान की बलवत्ता परिणमित हो रही है, श्रद्धान परिणमित हो रहा है, गुण का परिणमन हो रहा है, विशेष जो भी कहने में आ रहा है वो विशेष है, और जो भी विशेष है वह पर्याय है, जो भी देखने में आ रहा है वो विशेष है, और जो देखने में आ रहा है वह पर्याय, जो भी सुनने में आ रहा है वो विशेष है, जो विशेष सुनने में आ रहा है वह पर्याय। द्रव्य गुण समान तो वह ज्ञान मात्र है बस, वो ज्ञान मात्र ना कहने में आएगा, ना सुनने में आएगा, ना स्वीकार करने में आएगा। क्यों? क्योंकि वो जैसा है स्वभाव मात्र, वो द्रव्य स्वभाव मात्र है, वो स्वभाव मात्र ना कहने का विषय है, ना सुनने का विषय है, और ना आचरण का विषय है। वो तो अपने में आचरण हो, वो तो अपने में चारित्र में ही है, वो तो अपने में परिपूर्ण ही है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पढ़े, वो स्वयं में स्वयं परिणमित हो रहा। अब आप कह रहे हो कि मैं ही वो ध्रुव आत्मा हूं, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूपी हूं, मैं ही वो काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूपी हूं जो निरंजन है, जो अभी वर्तमान में कर्म सापेक्ष जो दशा चल रही है उन परिणामन से परे है, चेतन लक्षण में वो सत्ता में ही हूँ। ये चलने वाले अनित्य भाव से परे ये परम पारणामिक ज्ञान भाव, वो शाश्वत ध्रुव सत्ता में ही हूँ। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो इसका अर्थ है कि आपकी ज्ञान की अर्थ पर्याय उत्पन्न हो रही, विशेष पर्याय उत्पन्न हो रही, सम्यक दर्शन ज्ञान रूप पर्याय, विशेष श्रद्धान ज्ञान का परिणामन चल रहा है, परिणामन उत्पन्न हो रहा है, श्रद्धान ज्ञान का परिणामन उत्पन्न हो रहा है।
और श्रद्धान ज्ञान के परिणमन में ये बात आ रही है क्या, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं परम पारिणामिक हूँ, मैं काया के बराबर ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। यदि ये आ रहा है, ये सत्य आ रहा है, ये सत्य आपके उदय में आ रहा है, तो फिर यदि ये सत्य आपके उदय में आ रहा है और आप यदि ज्ञानी हो, आपके ज्ञान में यदि सत्य आपकी प्रतीति में आ रहा है, तो इसके साथ लगा हुआ ये सत्य अपने आप ही आएगा क्या, कि जब मैं भी परम सत्य हूँ, मैं अतीन्द्रिय आनंद में हूँ, तो फिर ये संसार मेरा रूप, अनित्य भाव मेरा रूप नहीं, विरक्तम, विरक्त होना इससे, इनसे, अर्थात विरक्त ही हूँ। ये श्रद्धान में आया तो अब श्रद्धान में विशुद्धता का परिणमन आने से ये विशुद्धता अंतर में मन को अंकुश लगाएगी। क्यों? क्योंकि मन अज्ञान का परिणाम, अपनी पात्रता अनुसार, ये नहीं कह रहा पूरा मन मिला जाए, अपनी पात्रता अनुसार ये श्रद्धा, ये ज्ञान आपके वैभाविक परिणति में अंकुश लगाएगा। क्यों अंकुश लगाएगा भैया? क्योंकि एक बार में एक ही परिणमन होगा, एक बार में आपकी दर्शन ज्ञान के गुणों का एक ही परिणमन होगा। आपके दर्शन ज्ञान के गुणों का परिणमन शुद्धात्मा रूप होगा, आपकी विशेष पर्याय अर्थ पर्याय या तो स्वभाव रूप होगी या विभाव रूप होगी। आपकी विशेष पर्याय एक समय में दो नहीं हो सकती। आपके ज्ञान की जो विशेष पर्याय है वो एक समय में दो नहीं हो सकती। वो ऐसा नहीं हो सकता कि विभाव रूप हो और स्वभाव रूप भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। विशेष पर्याय एक ही होगी। आपके उपयोग में परिणमन रूप जो आपकी विशेष पर्याय है वो एक ही होगी, या तो स्वभाव रूप होगी या विभाव रूप होगी। स्वभाव रूप है, सिद्ध रूप है, शुद्ध रूप है, मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञान विज्ञान में हूँ। यदि इस रूप आपकी पर्याय है, स्वभाव रूप है, स्वभाव रूप श्रद्धान ज्ञान चल रहा है, स्वभाव तो ठोस है, स्वभाव का आश्रय चल रहा है, स्वभाव में अनुरक्ति चल रही है, स्वभाव की स्वीकारता चल रही है, तो फिर विभाव का वहाँ जन्म नहीं होगा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भैया ऐसे स्वभाव का चिंतन करते समय, स्वभाव का मनन करते समय, स्वभाव को कहते समय, स्वभाव को बोलते समय, स्वभाव का श्रद्धान करते समय ये परपर्याय दिखती तो हैं, इनका भिन्नता का निर्णय तो करते हैं हम। आप एक समय को पकड़ना नहीं जानते, इसलिए ऐसा हो रहा है। अर्थात आपको जिस समय श्रद्धान चल रहा है वो समय अलग है, और जिस समय वो विवाह परिणतियां दिख रही है वो समय अलग है। लेकिन आपका ज्ञान स्थूल होने से, एक समय को ना पकड़ पाने से आपको वो सब कुछ मिला जुला दिख रहा है, अनुमान से दिख रहा है। आपका उपयोग बहुत देर बाद, क्योंकि इंद्रियों से जान रहे हो ना आपके उपयोग में बहुत देर बाद प्रतिभास आ रहा है। घटना तो अनंत समय पहले होकर निकल जा रही है। राग का परिणाम तो समझो कि हजारों समय पहले होकर निकल गया, लेकिन आपके मन ने जाना कब, गमा कब? जब वो सिग्नल उस तक आए। वो परिणमन के काल से लेके आपके मन में आने तक बहुत लंबा गैप है। भैया ऐसा कैसे हो रहा है? क्या कि परिणमन अभी घट रहा है और जानने बहुत देर बाद आ रहा है। इसी को पराधीनता कहते हैं, इसी को पर अवलंबन आश्रित कहते हैं कि आपका ज्ञान इंद्रिय आश्रित है। यही तो अवलंबन आश्रित आपका ज्ञान। निरवलंबन कहाँ? निरवलंबन ज्ञान होता तो ज्ञान रूप देखता और एक समय में तीनों लोक की सारी घटनाओं को एक समय में एक बार में देख लेता। आज का नहीं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का ज्ञाता होता। यदि आपका ज्ञान निरवलंबन होता तो आपका ज्ञान स्वतंत्र और स्वाधीन तीन काल, तीन लोक की स्थितियों को तीन काल की परिस्थितियों को एक समय में जानता। अभी कैसा जान रहा है? अभी क्रम से जान रहा है, क्रम से। जब सुनते हो जब लिख नहीं पाते, जब लिखते हो जब बोल नहीं पाते, जब बोलते हो जब खा नहीं पाते, जब खाते हो जब
दूसरा काम नहीं कर पाता। क्रम अनुसार जान रहा है, इंद्रियों के क्रम अनुसार जान रहे हैं अपन। इंद्रियों के क्रम अनुसार जानने से, मन के क्रम अनुसार जानने से अपने को वो जानने में आ रहा है जो कर्म जना रहे हैं, अपने को वो जानने में नहीं आ रहा जो ज्ञान जानता है। बहुत भैया गहरी चर्चा है, या तो घर चले जाओ या तो पियो। अपने को वो जानने में आ रहा है जो कर्म का क्षयोपशम जानने में सहायक बन रहा है, जो कर्मों का उघाड़ है। अपने को जितना मति शुद्ध ज्ञान का उघाड़ है, अपने को दर्शनावरणी ज्ञानावरणी करने जितनी इजाजत दे रखी है, उतने मन वचन काय जान रहे हैं, अपन कर्मों के क्षयोपशम को जान रहे हैं। द्रव्य भाव नो कर्म रूप अपन कर्मों के क्षयोपशम को जान रहे हैं, अपन ज्ञान को नहीं जान रहे हैं। भैया जो आंशिक ज्ञान है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा जो जान रहा है वो भैया वो तो कर्मों के क्षयोपशम को नहीं जान रहा ना। हाँ, वो जो शुद्ध और बुद्ध को जान रहा है, जो शुद्ध बुद्ध का निर्णय कर रहा है आंशिक रूप से, अर्थात स्वावलंबनता की जो श्रद्धा करके बैठा हुआ है कि मैं स्वावलंबी हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, वह ज्ञान अभी ज्ञान को ज्ञान रूप जान नहीं रहा। तो फिर अभी ये जीव वचनों के अवलंबन से सावधान, अभी ये जीव शब्दों के अवलंबन से उस ज्ञायक सत्ता को पुष्ट कर रहा है, जान नहीं रहा। अभी जानना बहुत अलग है। अभी शब्दों के अवलंबन से, इंद्रिय रूप ज्ञान से, क्योंकि अवलंबन वाला ज्ञान है ना मतिशुद्ध ज्ञान, तो अभी मन सहित ये ज्ञान शब्दों के अवलंबन से वैसा विचार कर रहा है। अभी वैसे अपने विचार चल रहे हैं, वैसा अपन प्रत्यक्ष उस ज्ञान को ज्ञान रूप जान नहीं रहे, ज्ञान में ज्ञान रूप फोकस नहीं पड़ रहा अपने को। अभी शब्दों के अवलंबन से, अपन भाषा वर्ण के अवलंबन से, विचारों के अवलंबन से अभी अपन उस सत्ता का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, उस सत्ता में नहीं हो रहा है अभी अपन। शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से अपन उस सत्ता का विश्वास बढ़ा रहे हैं, श्रद्धान बलवत कर रहे हैं। अभी सत्ता में नहीं हो रहा अपन, अभी अपने श्रद्धान सत्ता में नहीं हो रहा। भाई श्रद्धान तो सत्ता पे ही बैठता है ना। हाँ, श्रद्धान सत्ता को ही तो स्वीकार कर रहा है। ऐसे पूछोगे भैया तू श्रद्धा को स्वीकार कर रहा है, श्रद्धान से पूछोगे श्रद्धान तू कहाँ है, वो बोले मैं शुद्धात्मा में हूँ। और अभी आप उससे बोलोगे कि भैया तू शुद्धात्मा में है, तू शुद्धात्मा में कहाँ है, तू तो शब्दों के माध्यम से आत्मा को जान रहा है, तो वो बोलेगा शब्द में कहाँ है, मैं तो निशब्द हूँ। श्रद्धान ऐसे ही बोलेगा, श्रद्धान की भाषा ऐसी है। लेकिन जब ज्ञान से जानोगे अपने आप को, जब ज्ञान की कसौटी में कस के देखोगे, श्रद्धान की भाषा से थोड़ा बाहर निकलोगे, यथार्थ में आओगे, हकीकत में आओगे, हकीकत में आके अपने आप को देखोगे, उजाले में आके अपने आप को देखोगे, तो उजाले में आके देखोगे तो श्रद्धान तो आपको त्रिकाली में बैठा हुआ ही दिखाई देगा, श्रद्धान तो त्रिकाली में बैठा हुआ दिखाई देगा। लेकिन ज्ञान आपकी स्थिति बताएगा, वर्तमान दशा को बताएगा और कहेगा कि भगवान आत्मा अभी वर्तमान में सिर्फ स्वभाव की स्वीकारता हो रही है, वो भी शब्दों के अवलंबन से। अभी ज्ञान ज्ञान का स्वीकार नहीं कर रहा, अभी ज्ञान ज्ञान रूप नहीं हो रहा, अभी ज्ञान ज्ञान स्वरूप नहीं हो रहा, अभी ज्ञान ज्ञान स्वभाव को लख नहीं रहा। ज्ञान ज्ञान स्वभाव को रख लेता तो यदि ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की पर्याय प्रकट हो गई होती, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की पर्याय विशेष पर्याय उत्पन्न हो गई होती, तो फिर ये विभाव परिणतियों को नष्ट होना पड़ता, आनंद निश्चित ही होता, स्वरूप का आनंद निश्चित होता, निश्चित ही होता। तीन कारण में संभव नहीं है कि स्वरूप का आनंद ना हो भैया। और अभी जो हमें आनंद आता है वो तो मन का आनंद आता है, मन में स्वरूप के चिंतन का आनंद आता है। हाँ, वो आनंद आत्मा के अवलंबन से आ रहा है, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि कितने बार बता चुके, मन में इंद्रियों को अति अनिंद्रिय दोनों गमने की ताकत। वो अभी जो आनंद आ रहा है वह मन सहित ही आ रहा है जीव को।
और यदि मन रहित हो गया होता आपका ज्ञान तो आपका अवधि ज्ञान हो गया होता। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। मन रहित ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान है या केवल ज्ञान। अभी तीनों तो है नहीं, तो अभी कौन सा ज्ञान है? मति और शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान अर्थात अव्ययी अवाय धारणा जो अक्षरों पे काम करे, इंद्रिय अवलंबन से उत्पन्न। इंद्रिय अवलंबन से उत्पन्न मतलब इंद्रिय अवलंबन से अर्थात इंद्रियां भी है। अभी ज्ञान का अभी संयोग में इंद्रियां भी है, अवलंबन इंद्रियों का है, लेकिन इंद्रिय नहीं है वो। कितने आश्चर्य की बात है। इंद्रिय नहीं है वो, लेकिन इंद्रिय है। इंद्रिय नहीं है वो ज्ञान, इंद्रिय में नहीं है वो ज्ञान, लेकिन इंद्रिय है, मन है, इंद्रिय मन की सहकारिता है, और इंद्रिय और मन की सहकारिता होने से वह ज्ञान मति और शुद्ध ज्ञान कहला रहा है। मतलब ज्ञान की विशेष पर्याय मति और शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हो रही। ज्ञान तो अखंड केवल ज्ञान में, ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान रूप थोड़ी ना, ज्ञान की विशेष पर्याय मति शुद्ध ज्ञान रूप चल रही है। ज्ञान तो गुण सामान्य है, ज्ञान तो गुण सामान्य है, ज्ञान तो ज्ञान रूप है, ज्ञान तो जाननहार है, लेकिन ज्ञान का परिणमन अभी मति और शुद्ध ज्ञान रूप चल रहा है। भगवान भैया शुद्ध ज्ञान तो अनंत विस्तार में है, बस उसी का तो आनंद ले रहे हो आप। शुद्ध ज्ञान का जो अनंत विस्तार में है उस शुद्ध ज्ञान के तो आनंद ले रहे हो। क्यों? कैसे आनंद ले रहा है? ये जिन भगवान के वचन इस शुद्ध ज्ञान के तो आनंद है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं अनंत केवल ज्ञान, मैं स्वरूप हूँ। ये शुद्ध ज्ञान की मस्ती है, ये शुद्ध ज्ञान की मस्ती है, ये शुद्ध ज्ञान का आनंद है। यतीन्द्रिय आत्मा का अवलंबन से उत्पन्न शुद्ध ज्ञान का आनंद, ये शुद्ध ज्ञान की विशेष पर्याय है जो सम्यक शुद्ध रूप परिणमित हो रही है। मति ज्ञान की धारणा के बल पे, क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा धारण की वो विषय को शुद्ध ज्ञान विशेषता से जानता है, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दो पर्याय चल रही हैं। तो भैया मति ज्ञान है दर्शन उपयोग के साथ लगा हुआ, तो पहले मति ज्ञान जानता है, उसके बाद विशेषता से उस ज्ञान को, उसको विशेषता से विशेष रूप से उसको शुद्ध ज्ञान विस्तार करता है। जैसे मुझे आपने आवाज़ लगाई, नहीं सुनी एक बार, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, तीसरी बार में मेरी मति में आया हाँ किसी ने आवाज़ लगाई। अब वो आवाज़ किसने लगाई, कैसे लगाई, क्यों लगाई, कहाँ लगाई, सब शुद्ध ज्ञान अपने आप ही जानने लगा। मति ज्ञान दर्शन उपयोग है। देखो अपन नहीं पकड़ पाते, अपने को पकड़ में नहीं आता कि वो मति ज्ञान अपना दर्शन उपयोग है, वो दर्शन की स्थिति है, वो दर्शन की स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। ये दर्शन ज्ञान में ये आत्मा है ना, तो वो दर्शन की स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। वो सामान्य दर्शन रूप विशेष पर्याय आ रही है मति ज्ञान की। जो दर्शन विशेष गुण है ना, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, तो दर्शन की पर्याय अपने दर्शन की विशेष पर्याय रूप ये मति ज्ञान है। जो समान अवलोकन कहते हैं ना, समान अवलोकन में तो पूरा विश्व दिखता है, लेकिन अभी समान अवलोकन में अपने पास क्या है? मति ज्ञान है। ये जो धारण करता है, ये जिसको का विश्वास करता है, उस अनुसार जो ये धारण करता है, इसके धारण के विषय को शुद्ध ज्ञान विस्तार से जानता है। और शुद्ध ज्ञान तो केवल ज्ञान के साथ दृश्य है, अर्थात कितना ही जान सकता है। शुद्ध का विस्तार अनंत है, कितने ही जान सकता है, कितने ही आनंद ले सकता है, कितने ही स्वरूप में रमण कर सकता है, क्योंकि शुद्ध अनंत है ना। और शुद्ध ज्ञान में आत्मा कहते क्यों है? शुद्ध ज्ञान में आत्मा कहते क्यों है? शुद्ध ज्ञान में आत्मा इसलिए कहते हैं कि शुद्ध मतलब आत्मा ही है। शुद्ध आत्मा मतलब ये जिनवाणी में जो चर्चा है वो आत्मा की तो पूरी चर्चा है। शुद्ध मतलब आत्मा,
श्रुत मतलब आत्मा, और श्रुत केवली भी होते हैं ना, केवल ज्ञान नहीं हुआ लेकिन श्रुत केवली अर्थात जो संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता है, जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान के धारी हैं, जो संपूर्ण 11 अंग 14 पूर्व को ले पूरा पी के बैठे हुए हैं, पूर्ण आगम जिनके लिए कंठस्थ है, श्रुत में जो डूबे हुए हैं, ऐसे महामुनिराज श्रुत केवली कहलाते हैं। श्रुत केवली अर्थात पूरा श्रुत का जिनको द्वादशांग का भंडार जिनके अंदर में उलस रहा है, विलस रहा है। तो भगवान ये क्या है? श्रुत का आनंद है अपने को बरतता हुआ, श्रुत का, जिन वचनों भगवान के वचनों का। इसलिए तो इस भूमिका में जिनेन्द्र भगवान की वाणी श्रेष्ठ कही गई। इस भूमिका में जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अवलंबन ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस भूमिका में जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अवलंबन लेने के लिए विशेष जीव के ऊपर जोर डाला जाता है कि इस समय तू श्रुत का आनंद लेगा, श्रुत का आनंद लेगा। इस समय अपने जीवन में जो आनंद है वो श्रुत का आनंद है, जिन भगवान के वचनों का आनंद। तो भैया जिन भगवान के वचनों का आनंद है, श्रुत का आनंद है, तो वो श्रुत और आत्मा में अंतर नहीं है। ये आगम की परिचर्चा है, ये तो हजम हो पाए तो कल, अर्थात ये जीव की अंतर स्थिति क्या चल रही है इसका ज्ञान। ये श्रुत का आनंद आ रहा है अपने को, जिन भगवान के वचनों का आनंद आ रहा है, श्रुत ज्ञान का विस्तार हो रहा है, और ये श्रुत की मति ज्ञान की बढ़ती हुई निर्मलता, ये अपने को एक दिन अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये निरवलंबन ज्ञान की प्रकटता करा देंगे। ये जो मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है ना, ये मति श्रुत ज्ञान की बढ़ती हुई निर्मलता ही अपने को एक दिन अवधि, मना पर्याय, केवल प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रकटता हो। उसकी बढ़ती हुई निर्मलता से, मति श्रुत ज्ञान की बढ़ती हुई निर्मलता से ही, इसके विकास से ही अपने को ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव उत्पन्न हो। अब आ जाओ ज्ञानी ज्ञान में स्थिति में। अब बता भगवान ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो तो? हाँ हूं ना। दर्शन उपयोग पूर्वक श्रुत ज्ञान जान रहा है, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान का विस्तार है। इस मति और श्रुत का आनंद है, मति और श्रुत ज्ञान की निर्मलता प्रकट हुई है। भैया मैं तो मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता से ही पार हूं। ये कहने वाला ही तुम्हारा मति है, तुम्हारी श्रुत ज्ञान है। अब क्या करना? हाँ मैं उस मति श्रुत ज्ञान से पार हूं, ये कहने वाले ही तुम्हारा श्रद्धान है दादा। ये जो पार कह रहा है, ये वही कह रहा है। और जीव क्या सोच रहा है? यार हम तो इस साधना से परे हो गए, ज्ञान की स्थिति को नहीं जान रहा है, ज्ञान की स्थिति को नहीं पहचान रहा है, ज्ञान की स्थिति का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्म साधना की स्थिति का ज्ञान नहीं है। क्या कह रहा है? भैया हम तो साधना से ही पार है। चिल्ला लो, हम तो साधना से ही पार है, हम तो इस अवस्था से ही पार है, हम तो इस दशा से ही पार है, हम तो परम पारणामिक चेतना है। भैया हम तो परम पारणामिक भाव है। भैया परम पारणामिक भाव का जो कह रहा है वो ही भाव है जिस भाव को तुम नकार रहे हो। वो वही साधक है जिस साधक को तुम नकार रहे हो। वही साधना है जिस साधना को तुम नकार रहे हो, लेकिन चल वही रही। अब वो तुम्हारे ज्ञान में इतनी ज्ञान की बलवत्ता नहीं है, तुम्हारे अंतर में ज्ञान का इतना जागरण नहीं है, इसलिए तुम उस साधना को देख नहीं पा रहा है। इसलिए कह रहे हो भैया हमारी कच्ची बस की नहीं, हम तो भगवान आत्मा है, जो हो रहा है भगवान भरोसे हो रहा है, गुरु महाराज दे रहा है और ले रहा है आनंद। ये स्थिति कहाँ है भैया? यह स्थिति इसलिए है क्योंकि अभी सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इतनी ज्ञान में अपने ज्ञान को जानने की बलवत्ता नहीं है, ज्ञान में इतनी ज्ञान की जागृति नहीं है, इसलिए ढक रही गाड़ी, चल रही है गाड़ी। है हाँ, आग बंद वाले करने वाली चलाओगे ना, क्योंकि हाँ सही बात है। और अभी जब तक जीव को स्वयं ऐसी जागृति नहीं है, तब तक उसको ये गाड़ी चलानी पड़ेगी। फायदा मायदा तो छोड़ो,
फायदा भी यही गाड़ी चलाने में है और चलानी भी यही गाड़ी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दूसरी गाड़ी है ही नहीं तुम्हारे पास, तो तुम कहाँ चला लो। हमारे पास है तो हम चला रहे हैं दूसरी। हमारे पास है सेकंड गियर वाली गाड़ी तो हम चला रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट गियर की है तो तुम कहाँ से चलाओ। लेकिन काम उसी से बनेगा, तुम्हारी वाली गाड़ी से ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी से काम नहीं बनेगा। हमारी गाड़ी, फिर हमारी गाड़ी की विशेषता अलग है। और तुम्हारी गाड़ी को बुरा नहीं कह रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी की विशेषता अलग है। हमारी गाड़ी की विशेषता अलग है, हमारी गाड़ी का कार्य क्षेत्र अलग है, हमारी गाड़ी की बलवत्ता अलग है, हमारी गाड़ी का प्रकाश अलग है। और हमारी गाड़ी जो कर सकती है वो हमारी गाड़ी है वो, क्योंकि तत्वार्थ की साधना का मार्ग, तत्व के साधक, तत्व की साधना को पीने वाले ज्ञानी साधक का मार्ग है। आपके ज्ञान में कितना विकास है, आपके अंतर ज्ञान का कितना विकास है। एक स्वभाव 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 और स्वभाव, क्षयोपम की बात थोड़ी चल रही है कि भैया आप दर्शन उपयोग को जानो, मति ज्ञान के भेद को जानो। भेद को जानने की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि जो स्वभाव मात्र की बलवत्ता कर रहा है, स्वभाव मात्र को कह रहा है, वो ही साधक है। और अब आप उस साधक को साधना करते हुए देखो और आनंद में रहो। आप मन की स्थितियों को ऊंचा नीचा होता हुआ देखो और आनंद में रहो। हाँ मैं तो गायक मात्र हूँ, गायक का पोषण करते जाओ, बस गायक का पोषण करते जाती हूँ। मैं तो गायक मात्र, मैं तो जान रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, मैं तो स्वभाव मात्र हूँ। ऐसे गायक का पोषण करना है, ऐसे स्वभाव का ही पोषण करना है। लेकिन भगवान आत्मा किसी को नकार के नहीं, सहज रह के, सहज रह के, पुरुषार्थ को नीचे करके नहीं, सहज रह के अपने परम पुरुषार्थ को उछालते हुए, हाँ मैं तो स्वभाव मात्र हूँ। हाँ नहीं आ रहा कुछ जानने, मत आन दो। नहीं आ रहा कुछ जानने, मत आन दो। नहीं आ रहा मति शोध क्या है जानने में, मत आन दो। नहीं आ रहा आपदी बना पड़ेगा क्या होता है, मत आन दो। आत्म साधना क्या होती, नहीं आ रहा जानने, मत आन दो। स्वभाव है, हाँ है, मैं वो स्वभाव मात्र हूँ, हाँ मैं वो स्वभाव मात्र हूँ। मैं इन सब अवस्थाओं पर्याय से पार हूँ, हाँ मैं इन सब अवस्थाओं पर्याय से पार हूँ। बस मैं स्वभाव मात्र ही हूँ, बस स्वभाव मात्र ही हूँ बस। ये आ गए अपनी उस पर, आ गए कह रहा, इतनी रामायण गाई, इतनी स्थितियाँ बताई, इतनी सारी परिस्थितियों को बताया, और आखिर 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 आए तो वही स्वभाव मात्र। हाँ भैया आए तो वही स्वभाव मात्र पे, भैया आए तो हम स्वभाव मात्र पे ही, आए तो हम अपने स्वभाव मात्र पे ही, और प्रत्येक व्यक्ति को आना स्वभाव मात्र पे ही पड़ेगा। लेकिन भैया हमारी आंखें खुली हुई हैं, ये भी तो देखो, और आए आप भी स्वभाव मात्र पे ही, लेकिन आपकी आंखें मुंदी हुई हैं, ये भी तो देखो। यहाँ खुली हुई मोर मुंदी हुई का अंतर भी तो देखो। भैया हम खोलने के लिए क्या करें, स्वभाव मात्र और रुचि बड़ा, खोलने के लिए उपाय वही है। वही वही उपाय तो कर रहे हैं, फिर अभी चर्चा क्यों कर रहा हो? ये चर्चा इसलिए है कि कोई भी विषय अपनी अनुमोदना से बाहर ना हो, कोई विषय अपनी दृष्टि से बाहर ना हो, कोई विषय अपने उपयोग से बाहर ना हो। अपने को कम से कम अपनी स्थिति का ज्ञान हो, ज्ञान बराबर बना रहा है। ज्ञान होने में क्या बुराई? अपनी स्थिति का ज्ञान बना रहा है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, और जहाँ खड़े हैं वहीं से जम से हमारा स्वभाव मात्र हूँ, बस वहीं से जम के, वहीं से जम के मारो कि मैं तो काया प्रमाणम तम ब्रह्म, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी, मम मम ब्रह्म रूप, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय चैतन्य काया वान, अपना ध्रुव स्वभाव में, केवल ज्ञान में स्वभाव वाला ध्रुव तत्व परमात्मा ही, मैं तो वो ध्रुव तत्व परमात्मा ही हूँ। मेरा पर भाव से, पर्याय भाव से कोई संबंध ही, जम के मारो, इतना जम के मारो, बलवत्ता से दो, धम
मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, मेरा पर्याय भाव से कोई संबंध ही नहीं। मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, मेरा परिणमन भाव से कोई संबंध ही नहीं। मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, मेरा पर्याय भाव से कोई संबंध ही नहीं। ध्रुव 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 ध्रुव, ये जब ध्रुव मात्र हूँ तो फिर इतना सब दिखाने की जरूरत क्या है, इतना सब बताने की जरूरत क्या है? आँख बंद करके चलने दो, नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान की निर्मलता होगी तो सारे पहलू तो आपके दृष्टि में दिखेंगे ही दिखेंगे। अंधों का मार्ग नहीं ना, आंख वालों का मार्ग। भाई अब ऐसी आंख नहीं खुल रही तो आज नहीं खुल रही तो क्या वो कल खुलेगी? ऐसा स्वभाव जानने में नहीं आ रहा तो स्वभाव मात्र की निष्ठा मात्र हो रही है, ऐसा स्वभाव का विशेष परिणमन जानने में नहीं आ रहा तो आज नहीं आ रहा तो कल जानने में आएगा। ज्ञान में स्वरूप है, ज्ञान का विकास हुआ है, ज्ञान की बलवत्ता हुई है, तो ज्ञान में ज्ञान जानने के अलावा और कुछ आने वाला तो गुरु महाराज को भी तो दिख रहा है क्या? मन स्वभाव समक्षिप्नम, राग भाव क्षिप्नम, अन्यान भाव विलियम, ये सब जानने में आ रहा है नहीं आ रहा? जानने में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो मति ज्ञान उत्पन्न हो गया, देखो देखो मति ज्ञान की निर्मलता होने लगी, देखो उपाध्याय पद भी प्रकट हो गई, देखो आचार पद भी प्रकट हो गई। जानने में आ रहा नहीं आ रहा? जानने में कोई बुराई थोड़ी ना, जानने में तो आएगा, सहकारिता में तो आएगा, लेकिन स्वीकारता में स्वभाव के अलावा कुछ रहने वाला ये समझ में ऑटोमेटिक होगा। जानने में तो आएगा, जानने में तो आएगा, जानने में तो आएगा, जानने में तो आएगा, लेकिन मानने में कुछ भी आने वाला। अमृत ये वाला खूब घुमाया, खूब घुमा के लेके आया। मोक्ष मार्ग काम ही इसी का है। अनेकांत में जिनधर्म, आना तो स्वभाव पे ही है तो स्वभाव ही है, तो सत्ता ही बलवत्ता श्रेष्ठ तो स्वभाव ही है, लेकिन ये अनेकांत में जिनधर्म में इसे किसी भी पहलू से देखा जा सकता है। आचार्य भगवान तारन स्वामी ने ऐसे अनेकांत में जिन धर्म को ऐसा अंगीकार किया उन्होंने, जब तो उनके ग्रंथों में सभी पहलू आते हैं। स्वभाव की बलवत्ता को लेके उन्होंने आगम का एक भी ऐसा रहस्य नहीं जो छोड़ दिया। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बात उनके ग्रंथों में मिलती, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सिद्धांत उनके ग्रंथ में मिलता है। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म से बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, बिल्कुल आप कोई सी भी आगम से बात बता दो कि ये आगम में लिखा और ये गुरु महाराज ने ना लिखा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं शेष रहता उनके, यानी मूल रूप में, मूलभूत रूप। मूल आप महाव्रत देख लो, अणुव्रत देख लो, जो भी ज्ञानी के जीवन में जो भी होता है वह उनने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पूरा आचरण, पूरी ज्ञान की साधना। क्यों है? क्योंकि अनेकांत में रहे, एकांत पक्ष में नहीं जी। स्वभाव मात्र को स्वीकार करा, स्वभाव मात्र की बलवत्ता रखी और स्वभाव मात्र के लिए समर्पण करा। अब जब स्वभाव मात्र अनंत प्रकाशवान स्वभाव को अपना समर्पण करा तो ज्ञान में जितने भी एकांत पक्ष थे, एकांत विप्रेणादिष्टम, वो सारे एकांत पक्ष विपरीत पक्ष मिला गए, मात्र एक रह गया ज्ञान में, बस स्वभाव। वो एक स्वभाव मात्र रह जाने से अनेक पहलू स्पष्ट होते गए, अनेक पहलू ज्ञान में आते गए, अनेक पहलू ज्ञान में झलकते गए, लेकिन ज्ञान अपने स्वभाव से बाहर ही नहीं आया। मतलब भैया आपने पूरी चर्चा कर ली, आपने पूरी चर्चा सुना दी, आपने मति शुद्ध ज्ञान का सारा परिणमन दिखा दिया और आपका ज्ञान अपने ज्ञान बोध से बाहर नहीं आया। आपकी पूरी साधना घट गई, पूरी साधना आपने अपनी उसकी पूरी कथा सुना दी, पूरी साधना को आपने ऐसे रट के बिल्कुल उतार के सुना दिया कि आपका ज्ञान आपकी ज्ञान प्रतीति से बाहर नहीं निकला क्या?
आपके श्रद्धान में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया। ऐसी पूरी ज्ञान की साधना की चर्चा कर ली आपने, मैं शुद्ध हूँ, आपकी ऐसी मानता है, बिल्कुल भी अंतर नहीं आया। आपके विश्वास में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया, एक क्षण भी अंतर नहीं आया। यदि अंतर आ जाता तो तुम चर्चा नहीं सुन पाते। भगवान जी स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव। इतना प्रेम करो अपनी आत्मा से, इतना प्रेम करो, ऐसी प्रकार श्रद्धा करो, ऐसी प्रकार श्रद्धा करो कि चार तीनों लोगों का पूरा परिणाम भी तुम्हारे सामने आके घूम के निकल जाए तो मैं स्वभाव मात्र हूं। ऐसी सत्ता से तुम्हारा ध्यान ओझल ना हो पाए। ऐसा साधक चाहिए गुरु महाराज की मोक्ष मार्ग के लिए। लेकिन अपनी पात्रता कहाँ, अपन तो बना रहे हैं, अपनी होनार जगा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं कि भैया ये रहस्य जानने में आ रहा है। अभी गुरु महाराज ये रहस्य जान रहे हैं, ऐसा जीवन बन जाए अपना, ऐसा जीवन बन जाए अपना, ऐसा आचरण हो जाए अपना, ऐसी भावनाओं में दृढ़ता आए अपनी कि हाँ अब तो हमें आत्म स्वभाव को दृढ़ता से साधना है। अब मन नहीं समझाना, स्वभाव के नाम पे मन को नहीं समझाना। अब स्वभाव का नाम लेके मन को संतुष्ट नहीं करना, अब स्वभाव का नाम लेके मन की सारी वृत्तियों को मिटाना है। अज्ञान के साथ नहीं रहना, राग के साथ, अज्ञान के साथ, इसके साथ नहीं रहना। अब स्वभाव के साथ रहना। समय समझो, तुम समय की नजाकत, समय की कीमत समझो कि अब स्वभाव के साथ समय निकालने की योजना बनाना है अपने को। अब मन वचन काया की योजना में अपना जीवन खत्म। समय की कीमत को समझो, समय की कीमत को समझो, समय को समय में परखो, समय को स्व समय में परखो। स्व समय में अपना श्रद्धान ज्ञान है ना, स्व समय में अपनी स्व आत्मा है ना, तो अब स्व समय में अपनी आत्मा है तो भैया स्व समय में अपनी आत्मा है तो अब तो स्व समय में ही रहना अपने को। बस स्व समय में दो है, एक मैं आत्मा और एक अरिहंत परमात्मा। सम्यक दृष्टि एक देश एक अपेक्षा से स्व समय में है और सर्वदेश अरिहंत परमात्मा स्व समय में है। भैया एक देश इस समय स्व समय स्वरूप शुद्धात्मा में अपना आचरण तो हो रहा है, लेकिन अब तो सर्वदेश स्व समय स्वभाव के अलावा मुझे कुछ रुचता नहीं है। अब तो स्व समय में परमानेंट रहना है। एक देश तो है ही अपन, सम्यक दृष्टि है नहीं, स्व समय में है नहीं है, मैं स्वभाव मात्र हूं। स्व समय स्वरूप है नहीं अपना, है ये स्व समय नहीं तो क्या पर समय, स्व समय तो है। लेकिन भैया अभी जो असमय भी संयोग में दिखाई दे रहा है, राग द्वेष कर्ता भोक्ता ममत, अब ये अच्छा नहीं लगता। अब ये असमय का परिणाम रुचता नहीं है। अब ये असमय की जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, असमय की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं, ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जब ये मेरा स्वभाव नहीं है तो मैं असमय में अपना जीवन क्यों निकाल, अनादिकाल से निकाल के रोए ही ना आज तक। जब अनादिकाल से असमय के साथ अपना जीवन निकाल के रोए ही ना। लेकिन भाई अब तो स्व समय परमात्मा मिल गए हैं, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो। अब तो जिनवर प्रभु मिल गए हैं, स्व समय परमात्मा मिल गए हैं, तो क्या अपने उबंध पे पास आ रहे या अपने उबंध पे रहो, अपने स्वभाव के अनुभव में रहो, अपने स्वभाव के स्मरण मनन बोध चिंतन इसमें रहो, अपने परम पुरुषार्थ को उछालते रहो। अब मन की चंचलता को भगा दो। भैया कितना कठिन काम बता रहे हैं आप, मन की चंचलता को भगा दो कि ना सुबह से लेकर शाम तक के सारे काम तो यही करता है। भैया सुबह के लेके सारे शाम तक के सारे काम इसको करने दो ना, लेकिन इसकी चंचलता के साथ तुम अपना संबंध तोड़ दो। तुम इसकी
चलता है बीच में मैं गायक हूँ, 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 मैं गायक हूँ। एक गायक के अलावा और कोई सा रटना लगाओ मत। इसकी चंचलता अपने आप ही सिमटती जाएगी। इसकी चंचलता अपने आप ही सिमटती जाएगी, और जैसे जैसे इसकी चंचलता सिमटती जाएगी वैसे वैसे अज्ञान अपने आप ही मिटता जाएगा, धुलता जाएगा, क्षय होता जाएगा, विलाता जाएगा, गलता जाएगा, और आत्मा में अनंत ज्ञान दर्शन की निर्मलता प्रकट, यही मति श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। मैं सिद्ध प्रभु बन जाऊंगा। अब ये नहीं कह रहा कि तुम देखते रहना, तुम भी बन जाना। हम कहा तुम देखते रहना, अनुबोध ना करो भैया, ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव अर्क सुअर्क मेरा स्वभाव ही है। इस केवल ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना से ही केवल ज्ञान का वीर उत्पन्न होने वाला है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता, ज्ञानम ज्ञान अनुमोद, इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग। लग रही रुचि काय अपनी आत्मा की रुचि, अपनी आत्मा की रुचि अपनी आत्मा के लिए। तो भैया मैं तो चैतन्यमयी आत्मा हूँ, चैतन्यमयी ध्रुव स्वभाव है मेरा, चैतन्यमयी शाश्वत सत्ता है मेरी, अर्क बिंद में ध्रुव स्वभाव है मेरा। अपने स्वभाव के अलावा और मुझे कुछ भी इष्ट नहीं है। इस स्वभाव को स्वीकार करना है, लेकिन स्वभाव को स्वीकार करना है, लेकिन स्वभाव को स्वभाव रूप से स्वीकार करना है। अब स्वभाव को स्वभाव की विशेषता से स्वीकार करो। विशेषता स्वीकार करने की मतलब बात क्या है? यदि विशेषता स्वीकार करने की बात कह देंगे तो हमेशा पर्याय आएगी। मतलब स्वभाव को भैया पर्याय रूप स्वीकार करें, भाई स्वभाव को पर्याय रूप स्वीकार मत करो, अर्थात स्वभाव को इतनी विशेषता से स्वीकार करो कि तुम्हारी दृष्टि में भी स्वभाव के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। कोई गुरु महाराज जी आके दे रहे हैं ना, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर, जिनकी दृष्टि शुद्धता पे है वे सम्यक वीर को रखेंगे। लेकिन भैया गुरु महाराज ने इतनी सारी साधना कहाँ कही है, मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, ये आपने जो सुनाई उनने तो सीधे सीधी काया प्रमाण में सीधी सीधी बात कह दी, कर्म से रहे थे। भैया देखो उनने तो सार रूप कह दिया, अब वो सार रूप तुम्हारे ज्ञान में विस्तार रूप कैसा है, वही तो विशेष पर्याय है। तुम उस सार को किस रूप में जान पा रहे हो, तुम उस सार को किस रूप में ग्रहण कर पा रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में कितना विस्तार रूप में वो है। विस्तार, जिन वाणी का विस्तार तुम्हारे अंदर कितना है, श्रुत अनंत है ना। और यही तुम्हें ऐसे श्रुत का विस्तार नहीं है, जैसे तुम्हें स्वभाव का स्मरण नहीं है, ऐसा तुम्हें आत्मचिंतन नहीं है, ऐसा तुम्हें स्वयं का स्वभाव का बोध नहीं है, तो फिर है क्या? यदि ऐसा स्वरूप का भेद ज्ञान नहीं है, देह से बिन निराकार आत्मा की प्रतीति नहीं है, तो फिर है क्या? इस देह में एकत्वपना, राग में एकत्वपना, कर्तृत्व भाव में एकत्वपना, मन की चंचलता में एकत्वपना, अज्ञान भाव में एकत्वपना। यदि इन सब अज्ञान भाव में, इन सब कर्तृत्व भाव में, इस मन की दशा में, शरीर आदि में एकत्वपना है, तो भगवान फिर तो सच्चा श्रद्धान भी नहीं है। फिर तो सच्चा श्रद्धान भी नहीं है भगवान। सच्चा श्रद्धान भी नहीं है मतलब सच्चा श्रद्धान भी नहीं है, इसका मतलब ये है फिर तो मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, वो किस ये सत्य कौन कहेगा? मिथ्या दृष्टि थोड़ी कह पाएगा। लेकिन ये सत्य तो हम कह रहे हैं कि मैं स्वभाव मात्र हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भिन्नता है, कहीं ना कहीं शरीर आदि संयोग आदि से भिन्नता है, कहीं ना कहीं परपुद्गल पदार्थ आदि से भिन्नता है। परपुद्गल पदार्थ आदि संयोग आदि से भिन्नता होने के कारण से आपका ज्ञान कह पा रहा है अभी इस भूमिका में भी, इस एक में एक दशा में भी आपकी अंतरात्मा कह पा रही है कि ये शरीर संयोग आदि सब नश्वर है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये आपकी श्रद्धा का ही जोर बोल रहा है, श्रद्धा का ही जोर बोल रहा है, जोर बोल रहा है श्रद्धा का, श्रद्धा का जोर बोल रहा है। ऊपर ही ऊपर दोहराने वाला काम नहीं है,
ये आपके अंतरात्मा की स्वीकारता सहित है। बस भैया इस स्वीकारता को ही बलवत करना है। इस स्वीकारता जितनी बलवत हो जाएगी, ये श्रद्धांत जितना बलवत हो जाएगा, उतनी जितनी मैंने साधना भी सुनाई वो सब तो सहज जानने का विषय है, सहज जानने का विषय आएगी, तो सहज जानने में आएगा ये सब कुछ। और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आए, तो में और कुछ अनुभव आ सकता है। हर 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 जीव का अनुभव अपना अलग अलग, जरूरी थोड़ा ना जो चिंतन मैंने सुनाया वही चिंतन आपको हो, जो साधना मैंने बताई वही साधना आपकी होगी, यानी ऐसे ही क्रम घटेगा। हाँ, क्रम तो ऐसे ही घटेगा, जो मैंने सिद्धांत कहा है सिद्धांत तो वही रहेंगे, लेकिन वो सिद्धांत आपके इन्हीं शब्दों रूप आए, ऐसा नहीं है। आपका भी मतिशुद्ध ज्ञान के परिणाम चलेगा, जिस मतिशुद्ध ज्ञान की बात मैंने कही वही परिणाम चलेगा, वही दर्शन और ज्ञान उपयोग चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको उस रूप जान लो। चलेगा वही पुरुषार्थ, घटेगी वही धारा, जो जिन आगम में आया है होगा वही, उससे विपरीत होना कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको शब्द दूसरे हो सकते हैं, आपकी भावनाएं दूसरी हो सकती हैं, आपकी रुचि दूसरी हो सकती है, लेकिन रहेगा उसमें कि मैं स्वभाव मात्र ही हूँ और पर्याय परिणमन संसार मेरा स्वरूप नहीं है। विरक्ति वही रहेगी और अनुरक्ति स्वभाव में रहेगी, वो नहीं बदलेगी। संसार से विरक्ति नहीं टूटेगी, नहीं, संसार से विरक्ति बनी रहेगी, संसार से विरक्ति का भाव बना रहेगा और स्वभाव में अनुरक्ति की भावना बनी रहेगी, स्वभाव में मेपना बना रहेगा, स्वभाव का श्रद्धान बना रहेगा, स्वभाव की दृष्टि बनी रहेगी। ये है सम्यक वीर्यम। अब देखो कल फिर इसी साधना को एक और नए तरीके से बताएंगे कि वह ज्ञानी जीव के ज्ञान में कैसा ज्ञान का परिणमन चलता है, और ज्ञान के परिणमन चलने के काल में अज्ञान का परिणमन कैसे आता है। अर्थात ज्ञान और अज्ञान के परिणमन को जो असंख्यात अनंत अनंत समय में परिणमित हो रहा है, वो दोनों परिणमन अपने को एक समय में कैसे जानने में आते हैं, और एक समय में दोनों परिणाम अपने को जानने में आते हैं, और उससे एक समय में अपन भेद ज्ञान का निर्णय कैसे करते हैं। देखो अपन अपने को लगता है ना भैया हम तो कह रहे हैं हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है, उसी समय राग भाव ही चल रहा है, तो हम कह रहे हैं भैया देखो ये राग भाव मुझसे भिन्न है, ये राग भाव मुझसे भिन्न है, मैं तो आत्मा हूँ, ये राग भाव मुझसे भिन्न। राग भाव भी एक साथ चल रहा है और भेद ज्ञान भी एक साथ चल रहा है। अभी दोनों एक साथ कैसे चल रहा है? क्योंकि दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक समय में एक पर्याय होनी चाहिए, एक समय में एक पर्याय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दो पर्याय एक साथ कैसे चल रहे हैं? अर्थ पर्याय या तो सम्यक दर्शन रूप होगी, विशेष पर्याय मेरे मति ज्ञान की पर्याय, मेरा मति ज्ञान मतलब मेरा दर्शन उपयोग या तो स्वभाव को स्वीकार करेगा, उसका परिणाम या तो स्वभाव रूप चलेगा, या तो फिर राग रूप चलेगा। अब भैया वो स्वभाव रूप भी चल रहा और विवाह रूप भी चल रहा, दोनों एक साथ, एक मयान में दो तलवार, यही तो अनेक दोनों चीजें चल रही हैं। एक मयान में दो तलवार कैसे रह रही हैं? और रह रही हैं तो कौन से स्थान पे रह रही हैं? जी ये भी तो पता होना चाहिए ना भैया कि वो एक साथ दोनों चीज चल रही हैं, भेद ज्ञान भी चल रहा है और राग आदि परिणतियों में एक में एक पना भी चल रहा है। जब ये दोनों चीज एक साथ चल रही हैं तो ये दोनों चीज एक साथ चल कहाँ रही हैं? कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं? अब भैया पता ना उपयोग के प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, उपयोग के प्लेटफॉर्म पे एक साथ कैसे चल रही हैं? क्यों? क्योंकि उपयोग के प्लेटफॉर्म पे एक नंबर स्टेशन पे यदि गाड़ी वो खड़ी हुई है, क्या बोलते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, तो पैसेंजर कैसे आकर रुक गई? रुक ही नहीं सकती जब तक राजधानी जाएगी नहीं, पैसेंजर आने वाली। ये पैसेंजर और राजधानी का संबंध कैसे है ये अपन कल बताएंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र भगवान की अमृतमय शुद्ध